नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और साथ में मैं दूंगा एक एक्सेल का ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है और मार्जिन को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और मार्जिन को किस तरीके से हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि नेगेटिव मार्जिन आपका रेड कलर में दिखाई दे और पॉजिटिव मार्जिन आपका ग्रीन कलर में दिखाई दे। साथ के साथ वो ग्रीन और रेड के भी मैं आपको दो फॉर्मेट बनाने सिखाऊंगा, जिसमें बैकग्राउंड रेड कलर का हो जाता है या फिर वो नंबर रेड और ग्रीन कलर का दिखाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने रिटेल ज्ञान चैनल के ऊपर। चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए पहले से एक फॉर्मेट बना के रखा है जिसके हेडर्स मैंने पहले से ही लिख करके रखे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। प्रोडक्ट कॉस्ट MRP, ठीक है, सेल्स प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ऊपर जो फार्मूला मैंने लिखा है आपके हिंट के लिए उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज मैंने लिखा था उसको ब्रैकेट में 100 कर लेते हैं। तो बेसन मैंने 1 किलो लिखा हुआ है जिसका कॉस्ट मैं ले लेता हूँ 80 रुपये। MRP इसका 100 रुपये ले लेता हूँ। सेल्स प्राइस भी 100 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर मैंने फार्मूले में आपके लिए हिंट में दे रखा है D माइनस B, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं D माइनस B, यानी कि आपका हो गया सेल्स प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट। तो 20 रुपये का आपके पास मार्जिन आ जाता है इन वैल्यू। तो अब इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं सेम इसी चीज़ को। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका मार्जिन निकला है वैल्यू के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स प्राइस से, इनटू 100 कर देंगे। तो परसेंटेज में आपके पास ये आ जाता है 20%। लेकिन इसको परसेंटेज की फॉर्म में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने 100 हटा दिया है, तो ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ परसेंटेज पे। तो 0.2 से वो 20% हो गया है। और 2 डेसिमल्स में अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसको समझना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मैं निकालना आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए एक सैम्पल ये बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है इस तरीके से कि आप देख रहे हैं रेड और ग्रीन कलर के फॉर्मेट लास्ट में, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ भी दिखाई दे रही हैं। तो इसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आएंगी, यानी कि नेगेटिव फिगर्स आपकी रेड में आ जाएंगी और पॉजिटिव मार्जिन्स आपके ग्रीन कलर में आ जाएंगे। चलिए तो इसको बनाना ऊपर सिखाते हैं। हेडर्स मैंने डाल दिए, प्रोडक्ट्स नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट GST, प्रोडक्ट अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स किस तरीके से निकालते हैं, MRP है, डिस्काउंट है, सेल्स प्राइस है, ग्रॉस मार्जिन इन वैल्यू मैंने दे रखा है। इसके 2 फॉर्मेट मैंने दे रखे हैं, ग्रीन और रेड में किस तरीके से करना है। या तो आपको सैली ग्रीन करना है या फिर आपको और नंबर्स को ग्रीन या रेड करना है, ठीक है। तो नीचे मैंने बेसन दे रखा है, बेसन का मैंने आपको दिखा दिया है। GST का परसेंटेज है, GST का अमाउंट है, परसेंटेज के बाद वो फार्मूला लगा के किस तरीके से निकलता है। तो मैंने B + D इसमें लिखा हुआ है, तो यानी कि B आपका परचेज प्राइस है और D आपका है GST वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के बाद आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाता है। MRP 100 रुपये रखा है, डिस्काउंट 0 रखा है, और सेल्स प्राइस निकालने का वही पुराना वाला फार्मूला है F - G, यानी कि MRP माइनस डिस्काउंट। तो सेल्स प्राइस आ गया आपका। अब इसके बाद मैंने मार्जिन निकालने के लिए वही सेम फार्मूला रखा है इसमें भी, कि जो आपका सेल्स प्राइस है, ठीक है, माइनस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो मैं इस आपके हिंट के लिए ऊपर वापस मैं डाल भी देता हूँ कि H - E, ठीक है। E के अंदर आपका दे रखा है प्रोडक्ट परचेज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कि, और H के अंदर आपका दे रखा है सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। तो सेम ये सेकंड वाले फॉर्मेट में भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से फॉर्मेटिंग करना आपके लिए काफ़ी इजी रहता है। बाद में भी कभी आप इसको खोलेंगे तो आपके पास हिंट रहेगा कि आपने फार्मूला ले करके कहाँ से आए। बाकी F2 करके आप किसी भी सेल के ऊपर चेक करते हैं तो आपको फार्मूला दिखाई दे जाता है। किसी भी सेल के ऊपर जाएंगे और F2 करेंगे तो आपको ईजिली फार्मूला दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अभी इसको मैंने 20 रुपये कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये सेल चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। वापस मैं 10 करता हूँ तो वो ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो आपको यही मैं दिखाना चाहता था कि ये किस तरीके से आता है, ठीक है। अब इसको आपको बनाने का मैं तरीका दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट मैंने वही सेम हेडर्स मैंने ले लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट का मैं नाम लिख लेता हूँ वही बेसन, ठीक है।
प्रोडक्ट प्राइस भी मैं वही 80 रुपये ले लेता हूँ, जीएसटी वही 5% ले लेते हैं। जीएसटी के बाद फार्मूला मैंने जो लगाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, B/C/100, तो आगे जीएसटी अमाउंट आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट अब हम निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो 84 हो गया, ठीक है। और MRP 100 रुपये हमारा था इस प्रोडक्ट का, तो 100 रुपये ले लिया है, ठीक है। डिस्काउंट अभी हमने 0 रखा है, ठीक है। तो MRP माइनस डिस्काउंट, तो सेल्स प्राइस मेरा आ गया 100 रुपये का, ठीक है। अब मार्जिन मैं निकाल लेता हूँ, मार्जिन का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, तो 16 रुपये आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो है ब्लैक कलर में आए, जो पिछले वाले फॉर्मेट में जैसे कलर वो हो रखा था वो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते पूरे सेल को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स को करते हैं। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें दिखाई रही हैं, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। दोनों को ही मैं करके दिखाऊंगा इसी सेल के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ग्रेटर देन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं 16 लिखा हुआ है, तो इसको हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर देन या 0 से लेस देन होगा तभी हम करेंगे। तो इसको क्लिक कर लेते हैं, साथ वाले को कस्टम फॉर्मेट पे चले जाते हैं, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉन्ट का, बॉर्डर का, फिल का। तो मैं फिल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेल का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ओके कर लेते हैं इसको, और यहाँ से भी ओके कर लेते हैं। तो आपने देखा नीचे जो है वो ग्रीन कलर का हो गया है जैसे आपने ओके किया, ठीक है। और सेम इसी सेल को वापस से सिलेक्ट करके फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं, फिर वही हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं स्लो मोशन में आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए, बाद में भी समझना। बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने स्लो मोशन किया है। तो इसको लेस देन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेस देन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सेम वैसी विंडो आपके सामने खुलती है, वही 16 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 16 को भी फिर मैं वापस से 0 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को वैल्यू लेनी है 0 से कम। ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे कस्टम फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कस्टम फॉर्मेट में मैं वापस से क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं, ठीक है। फिर वापस से वही हम फिल पे क्लिक करके उसका कलर जो है रेड कलर कर रख लेते हैं, क्योंकि अब वो जो भी फिगर्स आएंगी वो आपका 0 से कम वाली वैल्यू है, यानी कि माइनस में आएगा। कोई भी आपका नेगेटिव मार्जिन आएगा तो उसको हम रेड कलर में शो करना चाहते हैं, तो उसको हम रेड कलर से फिल कर लेते हैं। देखिए रेड कलर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो अभी तो आपको यहाँ पर जो है ओके करने का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं कि ये रेड कलर में किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ। बेसन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। वही सेम फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, 100 रुपये MRP रख लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अब हम इस बार देते हैं 20 रुपया, ठीक है। 100 रुपये के प्रोडक्ट पे 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने, नियर टू एक्सपायरी था या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो है आपका माइनस में, आप जैसे ही वो 4 रुपये आया तो आपने देखा कलर चेंज हो गया है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फ़ायदा है कि कोई भी चीज़ आपकी माइनस में आती है आप उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। लेकिन आपको अभी मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ग्रॉस मार्जिन वैल्यू में फॉर्मेट 2 के अंदर, लेकिन अभी वो ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे भी हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं सेल को, ठीक है। और फार्मूला मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये नंबर्स अब कैसे ग्रीन और रेड में आपको दिखाई देंगे। अब सेल नहीं होगा पूरा का पूरा कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। तो यहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किया है, न्यू रूल्स पे मैंने क्लिक किया है, उसके बाद ये विंडो खुला है, उसके बाद फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन्स, ठीक है। इस पर सेकेंड नंबर वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जी हाँ, इस सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ बिटवीन लिखा हुआ है, तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लेस देन सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेस देन किससे रखना है, 0 से। तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ, लेस देन 0, और फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे को क्या करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, बॉर्डर को चेंज नहीं करना, उसके बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना।
तो मुझे केवल केवल जो नंबर मैंने लिखा हुआ था उसको चेंज करना है। तो मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ था, इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ यहाँ से मैं रेड कलर का। तो आपको दिख रहा है यहाँ रेड कलर आ गया है, ठीक है, और नंबर्स में भी रेड में दिखाई देने हैं। ओके आप करेंगे और यहाँ पे दोबारा से ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करते ही आप देख रहे हैं कि रेड कलर में हो गया है। तो इसको ऐसे ही सेलेक्ट रहने देते हैं, ठीक है। इसको ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट करने का फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे वापस जाते हैं, न्यू रूल लगाते हैं, ठीक है। वापस से वही सेकंड वाले नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन, ठीक है। यानी कि जो सिलेक्टेड आपने सेल किए हैं केवल उसी पे काम करना है। तो वापस से हम इसमें जाते हैं, इस बार हम जो बिटवीन है उसको छोड़ करके ये देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अब वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके चाहिए आपको, ज़ीरो से। तो यानी कि ज़ीरो से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसका कलर के लिए आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट क्या रखते हैं आप इसके लिए, वही फॉन्ट आप चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम ग्रीन कलर रखते हैं क्योंकि हमारी क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव फिगर चाहिए। तो पॉजिटिव फिगर्स के लिए ग्रीन कलर का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। नीचे ओके पे क्लिक कर लेते हैं और ये ओके, ठीक है। तो आपने देखा 16 जो है ग्रीन कलर में हो गया, 4 जो है रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिखाएंगे। कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव वैल्यू दिखाई देती है तो वो रेड कलर में कैसे आएगी, और अगर वो पॉजिटिव दिखाई देती है तो वो ग्रीन कलर में कैसे आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आपको जो ट्यूटोरियल था ये आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएबल साबित हो सकता है या होगा, ठीक है। तो आप अपने अपने रिटेल स्टोर्स में, अपने ऑफिस में इस फार्मूले को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया है, अब आपके ऊपर है उसको किस तरीके से यूज करना है। तो दैट्स इट फॉर ऑल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।